ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के डाटा स्ट्रक्चर की इस क्लास में हम लोग जो टॉपिक देखने जा रहे हैं उसका नाम है लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट टॉपिक हम लोगों प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था। उसमें हम लोगों ने देखा था प्रीवियस क्लास में कि लिंक लिस्ट क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय लिंक लिस्ट। फिर हमने देखा था लिंक लिस्ट की जरूरत क्यों है। फिर हम लोग एक देखा था कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट, जिससे हम लोगों ने बात किया था कि सर्कुलर लिंक लिस्ट होता है जिसका दूसरा नाम एक लिनियर लिंक लिस्ट होता है जिसका दूसरा नाम सिंगल लिंक लिस्ट है। फिर दूसरा होता है डबल लिंक लिस्ट और तीसरा है हमारा सर्कुलर लिंक लिस्ट। ठीक है, पहला जो हमारा लिंक लिस्ट है जिसको हम लोग लिनियर लिंक लिस्ट या सिंगल लिंक लिस्ट के नाम से जानते हैं। फिर हम लोग उसके बारे में डिटेल स्टडी हम लोगों ने किया था कि लिनियर लिंक लिस्ट कहते किसे हैं। ठीक है, उसका डायग्रामेटिकली हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन देखा था। ठीक है, उसके बाद उसका एग्जाम्पल भी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, इसके बाद हम लोग ये देखे थे कि सिंगल लिंक लिस्ट को क्रिएट कैसे करते हैं, इसका एल्गोरिथम क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने बात किया था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ दिया था कि एल्गोरिथम फॉर क्रिएशन ऑफ सिंगल लिंक लिस्ट, सिंगल लिंक लिस्ट को क्रिएट करने का एल्गोरिथम क्या होता है वो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि सिंगल लिंक लिस्ट जब क्रिएट हो गया, क्रिएशन चूंकि हम लोगों ने पिछले क्लास में देख लिया, जब वो क्रिएट हो गया अब उसके बाद हमें उसमें दो ऑपरेशन वहां परफॉर्म होता है, एक इंसर्शन का और एक डिलीशन का। तो हमें अब इंसर्शन ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। ठीक है, तो इंसर्शन ऑपरेशन यानी कि आप एलिमेंट हमें इंसर्ट करना है सिंगल लिंक लिस्ट। ठीक है, तो सिंगल लिंक लिस्ट में एलिमेंट को जब इंसर्ट करने की बात आती है तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हेडिंग में तो इसका जो इंसर्शन है वो एक्चुअल में तीन तरह से होता है। ठीक है, कौन कौन? एक होता है एट द बिगिनिंग, दूसरा होता है एट द एंड और तीसरा होता है एट आफ्टर गिवन इंफॉर्मेशन नोड। ठीक है, यानी कि मिडिल में, यानी फर्स्ट और लास्ट नोड को छोड़कर बीच में कहीं भी इंसर्ट कर देना। ठीक है, फर्स्ट के बाद और लास्ट से पहले कहीं भी इंसर्ट कर देना, ये तीन होता है। तो आप देख रहे हैं हेडिंग यहाँ लिखा हुआ है एल्गोरिथम फॉर इंसर्शन इन सिंगल लिंक लिस्ट। इन सिंगल लिंक लिस्ट इंसर्शन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड एट डिफरेंट पोजीशन, और यही तीनों पोजीशन की मैंने बात किया, एट द बिगिनिंग, एट द एंड और एट आफ्टर गिवन इंफॉर्मेशन नोड। ठीक है, यानी कि फर्स्ट नोड के बाद और लास्ट नोड से पहले बीच में कहीं। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे इसमें से तीन जो इंसर्शन का हम लोग तीन एल्गोरिथम है, तो पहला एल्गोरिथम एट द बिगिनिंग हम लोग चेक करेंगे, यानी कि शुरू में हमें एलिमेंट को इंसर्ट करना है। शुरू में एलिमेंट को इंसर्ट करने का मतलब क्या होता है? देखिए एट द बिगिनिंग, तो एट द बिगिनिंग का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो ये आपका पहले से बना हुआ है कोई लिंक लिस्ट, मैंने एग्जांपल यहाँ ले रहा हूँ। जस्ट एज्यूम दैट कि आपका पहले से कोई लिंक लिस्ट बना हुआ, जस्ट आपको एज्यूम कर लेना है, जो कि इस तरह से लिंक्ड है। ठीक है, अब देखिए इस नोड पे मान लो कोई वैल्यू डाला हुआ है। ठीक है, इसमें इसका एड्रेस होगा, फिर यहाँ भी कोई वैल्यू डाला हुआ है इसमें, या फिर यहाँ भी कोई वैल्यू डाला हुआ है। चूंकि लास्ट नोड है इसमें कोई वैल्यू इंसर्टेड नहीं है, लास्ट में नल है, इसलिए मैंने क्रॉस कर दिया, आप समझ रहे हैं। ठीक है, इस नोड का एड्रेस मान लेते हैं 1010 है, इस नोड का एड्रेस मान लेते हैं 1020 है। ठीक है, इसका मान लेते हैं 1030। ठीक है, जस्ट एज्यूम है। ठीक है, ये मान लो हमारा पहले से बना हुआ है। ठीक है, और आप सभी को पता है पहला जो नोड होता है उसका नाम होता है फर्स्ट। फर्स्ट, तो हमने यहाँ दे दिया फर्स्ट। ठीक है, नाम इसका मैंने दे दिया। अब देखिए क्या करना है,
बिगिनिंग में ऐड करना है। बिगिनिंग का मतलब क्या होता है, ये फर्स्ट से पहले, मतलब हमें यहाँ पर इंसर्ट करना है, यहाँ, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो इसको कैसे, सबसे पहले क्या होता है, आप लोगों को पता है कि जो खाली नोड का किसके पास रहता है एड्रेस, एवेल के पास। तो देखिए यहाँ पे स्टार्ट किया हमने दूसरा स्टेप में कि इफ एवेल इक्वल टू नल, पहले ये चेक करते क्या एवेल इक्वल टू नल है। मतलब जनरली हम, मैंने आप लोग क्या बताया कि एवेल के पास क्या होता है, खाली स्पेस जो मेमोरी में रहेगा उसका, वो नोड का, एक नोड का एड्रेस हमेशा एवेल के पास रहता है। लेकिन अगर एवेल के पास कोई नोड का एड्रेस नहीं है, इसका मतलब है कि मेमोरी में कोई जगह खाली है ही नहीं। तो खाली है तभी तभी इंसर्ट कर सकते हैं, नहीं खाली तो इंसर्ट कहाँ करेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कंडीशन, देखिए इफ एवेल इक्वल टू नल, अगर एवेल इक्वल टू नल है इसका मतलब खाली नहीं है मेमोरी, तो खाली ही नहीं है तो इंसर्ट ही नहीं होगा। तो देखिए प्रिंट ओवरफ्लो, ठीक है, हमने प्रिंट कर दिया इट्स ओवरफ्लो, दैट मींस वी कांट इंसर्ट एनी नोड। चलिए, अगर मान लीजिए एक कंडीशन आपका फॉल्स हो गया, ये कंडीशन जो है आपका फॉल्स हो गया, तो जब आपका एक कंडीशन फॉल्स होगा तो कहां जाएंगे, एल्स में। यहाँ देखिए एल्स में आएंगे, एल्स में यानी कि एल्स, एल्स के में जो लिखा हुआ उसका स्टेप नंबर 3 यहाँ कर दिया गया, ठीक है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप 3 4 कुछ भी लिखा हो, आप सीधा देखिए यहाँ पे एल्स, एल्स में आ जाएंगे। यानी अब इतना क्लियर है, एवेल इक्वल टू अगर नल नहीं है इसका मतलब है कि एवेल के पास किसी नोड का एड्रेस है। तो जस्ट जैसे क्रिएट किए थे तो उसमें दूसरा स्टेप में आए तो बस उसी तरह, बस उसी पैटर्न पर थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए। अब देखिए क्या करेंगे, पीटीआर इक्वल टू एवेल, क्रिएशन में भी काम किए थे याद कीजिए आप लोग। पीटीआर इक्वल टू एवेल मतलब कि एक नोड है, इसको पहले एवेल, एवेल के लिए मैंने ए यूज कर रहा हूँ, एवेल इसको पॉइंट कर रहा था। अब हमने क्या कर दिया, पीटीआर इक्वल टू एवेल, यानी अब इसको पीटीआर भी पॉइंट करने लगा। ठीक, अब इसको पीटीआर भी पॉइंट करने लगा, ठीक है। समझ में आ रही बात आप लोगों को, ये भी एवेल भी पॉइंट कर रहा है और पीटीआर भी पॉइंट कर रहा है। अब क्या करेंगे, देखिए एवेल इक्वल टू लिंक एवेल, एवेल में क्या करते हैं, मतलब यहाँ पर ये एवेल का लिंक फील्ड है, तो यहाँ पर कौन सा एड्रेस है, यहाँ पर किसी न किसी खाली कोई का एड्रेस होगा, कोई खाली स्पेस होगा, उसका एड्रेस यहाँ हो सकता है। तो हमने यहाँ कर दिया एवेल इक्वल टू लिंक एवेल, मतलब अब इस एवेल में हमने क्या किया, यहाँ पर लिंक एवेल, मतलब ये जो एवेल नाम का है ना, इसका लिंक फील्ड, मतलब यहाँ पर जो एड्रेस है उसको हमने इसमें डाल दिया। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ जो एड्रेस उसको पॉइंट करने लगा, मतलब अब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अब यहाँ से हट गया, अब इसको अभी पॉइंट नहीं कर रहा है, ठीक है। अब एवेल आपका क्या किया, अब एवेल कहीं और खाली जगह होगा, मान लीजिए कहीं भी खाली जगह होगा, ठीक है, उसको अब पॉइंट कर रहा है, उससे मतलब नहीं है, ठीक है, जब जरूरत होगा तब देखेंगे। फिलहाल हमें पता है पीटीआर यहाँ से हट गया, सॉरी एवेल यहाँ से हट गया, अब इस नोड का नाम क्या होगा, पीटीआर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस नोड में का जो एक हमारा लिंक फील्ड है, एक इन्फो फील्ड है, शुरू वाला इन्फो होता है, बाद वाला लिंक होता है। तो इन्फो फील्ड में क्या करेंगे हम लोग, इन्फॉर्मेशन यानी डेटा को रीड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर रीड इन्फो पीटीआर, मतलब कि पीटीआर के जो इन्फो फील्ड है ये, इसमें एलिमेंट को रीड कर लेना, कोई एलिमेंट डाल दो, मान लेते हैं इस एलिमेंट है 10, हमने 10 इसमें डाल दिया, ठीक है, यहाँ से काम हो गया। अब जब इतना काम हो गया उसके बाद अब क्या करेंगे, देखिए स्टेप 3 तक हम लोगों ने देख लिया था। चलिए स्टेप 3 तक हम लोगों ने देखा था, देखिए ये आ गया। तो जब ये बन गया, ठीक है, स्टेप 3 तक यहाँ तक हम लोग कंप्लीट था। तब स्टेप 4 पे आते हैं। अब 4 में क्या करना, आप यहाँ ध्यान दीजिए, अब आपके पास काम क्या बचा है, ये नोड तो क्रिएट हो गया है, ये ऑलरेडी इधर से क्रिएटेड है, और क्या करना, इस नोड को
फर्स्ट जो नोड है आपका उसके बिगिनिंग में जोड़ना है, यानी फर्स्ट नोड से पहले जोड़ देना है। इसका मतलब क्या करना है, इन दोनों को अब हमारा काम क्या बच गया है कि पीटीआर को और फर्स्ट को आपस में कनेक्ट कर देना है, और इस पीटीआर वाले नोड को का नाम बदल करके फर्स्ट कर देना है। ठीक है, तो देखिए अब क्या करेंगे, चौथा स्टेप देखिए, लिंक पीटीआर इक्वल टू फर्स्ट, मतलब पीटीआर के लिंक फील्ड पर फर्स्ट का एड्रेस डाल दीजिए। तो फर्स्ट का एड्रेस कितना है, 1010, यहाँ पर हमने क्या किया देखिए 1010 डाल दिया। जैसे हमने 1010 डाला, इसका मतलब क्या हो गया, ये किसको पॉइंट करने लगा, अब ये इसको पॉइंट करने लगा। ठीक है, इसका भी कुछ एड्रेस हुआ होगा, अब क्या एड्रेस है मुझे नहीं पता, क्योंकि एड्रेस से क्रिएट नहीं हुआ है, मान लेते हैं कि 1005 है, मान लेते हैं, लेकिन एड्रेस कुछ क्रिएट हुआ होगा, जिस तरह से इसका है, इसका सबक क्रिएट होगा, वो ऑटोमेटिक क्रिएट होता है, उसको हम लोग क्रिएट नहीं करते हैं, ये हम लोग यहाँ पर समझने के लिए एज्यूम कर लेते हैं, बट वो अपने आप मेमोरी क्रिएट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, लिंक पीटीआर इक्वल टू फर्स्ट, यहाँ डाल दिया, मतलब अब आपस में कनेक्ट भी हो गया। अब आपके पास काम क्या बचा, अब तो सब जुड़ गया आपस में, अब काम क्या बचा कि पहला नोड को हमेशा फर्स्ट नोड बोलते हैं, तो ये पहला नोड है, इसका नाम पीटीआर है, दूसरा नोड का नाम फर्स्ट है, तो क्या करना है, फर्स्ट इक्वल टू पीटीआर कर देना है, देखिए लिखा हुआ है फर्स्ट इक्वल टू पीटीआर। जैसे हम लोग फर्स्ट इक्वल टू पीटीआर करेंगे, तो अब इसका जो एड्रेस है यानी 1005 वो कहाँ चला जाएगा, फर्स्ट पर, यानी फर्स्ट अब इसको छोड़ करके किसको पॉइंट करने लगेगा, फर्स्ट अब इसको छोड़ करके इस नोड को पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, यानी फर्स्ट जो था, ये जो फर्स्ट नाम का जो हमारा जो फर्स्ट जो नाम है, जो पहले इसको पॉइंट कर रहा था 1010 वाले को, अब ये क्या करेगा, इसको 10005 एड्रेस वाला जो वैल्यू इसको पॉइंट करने लगेगा। तो यानी अब इस नोड को इस नोड को दो पॉइंट पर पॉइंट कर रहा है, एक पीटीआर और एक फर्स्ट। ठीक है, तो पीटीआर पॉइंट कर रहा है, उस समय कोई मतलब नहीं है, हमें तो मेन क्या करना था, इस नोड का नाम फर्स्ट कर देना था, इंसर्ट करने के बाद फर्स्ट इसको पॉइंट करने लगती, इसका नाम फर्स्ट हो गया। ठीक है, तो हमारा ये टोटल का टोटल इंसर्ट हो गया। ठीक है, अब उसके बाद स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो ये है इंसर्शन एट द बिगिनिंग। ठीक है, उसी का यहाँ देखिए ये एग्जांपल लिया हुआ है, यही यही वाला एग्जांपल जो मैंने ऊपर में एग्जांपल लेकर बताया, वो यही एग्जांपल, ये भी उसी का एग्जांपल। ठीक है, तो हाँ, अब हम लोगों ने देखा अभी एट द इंसर्शन एट द बिगिनिंग। ठीक है, तो अब लिंक लिस्ट, सिंगली लिंक लिस्ट में एलिमेंट को इंसर्ट हम लोग जब बिगिनिंग में देख चुके अच्छे से समझ गए, तो अब इसका जो दूसरा क्या था कि एट द इंड, यानी अब हमें इंड में एलिमेंट को इंसर्ट करना है, सॉरी इंड में हमें नोड को इंसर्ट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं, उसका भी एल्गोरिथम देखते हैं। मैं इसको नहीं मिटा रहा हूँ, इसी को यूज कर लेता हूँ। ये इंसर्ट जो एक्स्ट्रा किया मैंने इसे हटा दिया। देखिए मैंने एग्जांपल के लिए एक ले ले रहा हूँ यहाँ पे, जिसका एड्रेस मैं ले रहा हूँ 1010, इसका ले ले रहा हूँ 1020, और ये मैंने ले लिया 1030। इसमें ले लेते हैं वैल्यू कुछ है, मान लेते हैं 9 है, जैसे एज्यूम दैट यहाँ वैल्यू 9 है, और ये फर्स्ट नोड का नाम तो हमेशा फर्स्ट आता है, इसका नाम हमने यहाँ पर फर्स्ट लिख दिया। ठीक है, FIRST। ठीक है,
चलिए ये पहला नोड है, इसका नाम हमने फर्स्ट कर दिया। ये नोड आपका बना हुआ, मैं एग्जांपल साथ में ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। अब हमें अब क्या करना है, एट द इंड, यानी इंड में इंसर्ट करना है। इंड का मतलब क्या हुआ, यानी इसके बाद ये जो लास्ट 1030 वाला जो एड्रेस है जिसका वैल्यू 6 इंसर्टेड है, इसके बाद हमें एक इंसर्ट करना है। ठीक है, तब देखिए इसके बाद इंसर्ट करने के लिए क्या करना होगा। ठीक है, सबसे पहले तो हम एक नोड अलग से लेंगे, जैसे जस्ट हम लोग पिछला वाले में लिया। तो चलिए पहले स्टेप बाय स्टेप आते, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद यहाँ भी अब एलिमेंट को इंसर्ट कब करेंगे, जब जगह खाली होगा। तो यहाँ भी वही काम करेंगे। देखिए सेकंड स्टेप में किए, इफ एवल इक्वल टू नल, अगर एवल इक्वल टू नल है तो प्रिंट कर देंगे ओवरफ्लो, मतलब एलिमेंट इसमें कोई नोड इंसर्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर ये कंडीशन हो गया फॉल्स तो हम एल्स में आएंगे। ये कंडीशन एवल इक्वल टू नल, ये कंडीशन फॉल्स होने का क्या मतलब है कि यानी कि स्पेस खाली है, स्पेस खाली है तो एलिमेंट इंसर्ट हो सकता है। ठीक है, तो एलिमेंट इंसर्ट हो सकता है तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम एल्स पे आते हैं, अब एलिमेंट इंसर्ट करते हैं। तो एलिमेंट को यानी कि नोड एलिमेंट इंसर्ट हो सकता है, और एलिमेंट कब इंसर्ट होगा, जब नोड इंसर्ट होगा। तो यहाँ पर हम लोग नोड इंसर्ट करने की बात कर रहे हैं। तो नोड इंसर्ट जो हो सकता है, क्लियर है। तो नोड इंसर्ट होने के लिए अब सबसे पहले क्या करना, पहले एक नोड हमें बनाना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा एक नोड। तो जैसे कि हम लोग जस्ट इसके पहले एट द बिगिनिंग वाले में भी सेम चीज देखे थे, ptr इक्वल टू एबल, क्योंकि मैंने पहले आप लोग बताया था एबल क्या करता है, एक खाली मेमोरी होगा उसको पॉइंट करेगा। ठीक है, उस खाली एड्रेस को पॉइंट करते रहता है। तो हमने जैसे दिया प्रिंट इक्वल टू एबल, सॉरी ptr इक्वल टू एबल, तो ptr इक्वल टू एबल जैसे लिखा, मतलब कि क्या क्या हो गया यहाँ पे, देखिए एक नोड यहाँ बन गया। ठीक, एक नोड बना, दिस इज द नोड। ठीक है, ये एक नोड बन गया। और जब ये नोड हमारा बन गया उसके बाद क्या होगा, ये इस नोड को पहले कौन पॉइंट कर रहा था, एबल, एबल इसको पॉइंट कर रहा था। ठीक है, जैसे हमने किया ptr इक्वल टू एबल, यानी अब इस नोड को ptr भी पॉइंट करने लगा। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ptr। ठीक है, यानी अब इस नोड का नाम एबल भी है और इस नोड का नाम ptr भी है। क्यों, क्योंकि दोनों ही पॉइंटर अब इसे पॉइंट कर रहा है। अब क्या करना है, हमें एबल को हटा देना है। तो एबल को हटा देना तो क्या करेंगे, एबल एबल लिंक एबल, एबल इक्वल टू लिंक एबल कर देंगे। मतलब इसमें क्या करेंगे, इसका जो लिंक फील्ड पर जो यहाँ जो एड्रेस है उसको डाल देंगे, तब ये यहाँ से हट के वो जो खाली जगह है उसको पॉइंट करने लगेगा। तो देखिए यहाँ पे एबल इक्वल टू लिंक एबल। ठीक है, ये सब में आप करते आ रहे हैं, देख रहे हैं प्रीवियस वाले में ही काम किए। ठीक है, चला गया तो उसको मैं यहाँ से इरेज कर दे रहा हूँ। देखिए एबल यहाँ से हट गया। अब वो जो खाली यहाँ से इसको मिला और कोई दूसरा खाली जगह जो था उसको पॉइंट करने लगा। ठीक है, इसको अब कौन पॉइंट कर रहा है, ptr, जो है एरो के थ्रू दिखा रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा नीचे लिखा हुआ है इसलिए मैंने एरो दे दिया ये वाला। अब क्या करेंगे, रीड इन्फो ptr, रीड इन्फो ptr, मतलब ये जो ptr नाम का नोड है, इस नोड में क्या करेंगे, हम लोग वैल्यू को रीड करेंगे। तो सपोज करो कि मैंने यहाँ वैल्यू रीड कर लिया 4, मान लो 4 हम रीड कर लिया, तो हमारा नोड तो क्रिएट हो गया, नोड हमारा क्रिएट हो गया, उस नोड का नाम ptr है और उस वैल्यू भी हमने इंसर्ट कर दिया। अब क्या करेंगे, अब क्या करना है, हम इन दोनों को आपस में जोड़ देना है। ठीक है, ये दोनों जब आपस में मिल जाएंगे तो फिर हमारा काम खत्म हो जाता है। लेकिन अब आपको यहाँ से विशेष ध्यान देना है, काम शुरू होता है। यहाँ तक तो हमें बात समझ में आ रही है, स्टेप 3 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया, हम लोग अभी एल्स में ही है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं स्टेप 4 पे, ध्यान दीजिएगा स्टेप 4 पे। देखिए स्टेप 4, अब आप यहाँ पर मैं आप बताना चाह रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये लास्ट में ऐड करना है, तो लास्ट में जब ऐड करना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले तो फर्स्ट से चलकर हमें लास्ट तक आना होगा। हमें ये तो पता होना चाहिए कि लास्ट कहाँ है, तब तो ऐड करेंगे। हमने इसे बना कर रख लिया, लेकिन ऐड करने के लिए हमें
ये 1030 जो एड्रेस है यहां तक तो आना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो नया नोड बनाए हैं इसका एड्रेस भी हम कुछ मान लेते हैं, इसका एड्रेस हम ले लेते हैं 1040, इसका एड्रेस मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए तो अब क्या होगा, अब देखिए तो अब सबसे पहले हमें क्या करना, हमारे जो नोड पहले से बना हुआ है उसके स्टार्टिंग से चलना होगा। तो पहला नोड क्या है, उसका नाम फर्स्ट है। तो देखिए हमने यहाँ स्टेप 4 में क्या किया, इसको एक मान लिया सीपीटी इक्वल टू फर्स्ट, मतलब इस नोड का नाम तो फर्स्ट है ही, उसके अलावा मैंने इस नोड का एक दूसरा नाम दे दिया सीपीटी। ध्यान दीजिएगा, मतलब ये जो पहला नोड है उसको हमारा सीपीटी, ये फर्स्ट तो पॉइंट कर ही रहा है ऑलरेडी, अब ये सीपीटी भी इसको पॉइंट करने लगा, ठीक है। जैसे हमने लिखा स्टेप 4 सीपीटी इक्वल टू फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए अब स्टेप 5 में क्या कहता है, रिपीट स्टेप 6। स्टेप 5 में कहता है कि आप स्टेप 6 को रिपीट करते रहिए। कब तक रिपीट करना है, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे है कब तक रिपीट करना है, तो तब तक रिपीट करते रहिए मैं थोड़ा नीचे किया हूँ ताकि दिख नहीं रहा था वहां पे। देखिए ये कह रहा है कि स्टेप 5 में देखिए रिपीट स्टेप 6 व्हाइल लिंक सीपीटी नॉट इक्वल टू नल, यानी कि स्टेप 6 में क्या लिखा हुआ है, सीपीटी इक्वल टू लिंक सीपीटी। ये तब तक रिपीट करते रहिए जब तक कि लिंक फील्ड में नल नहीं आ जाए, ठीक है। और नल देखिए तो ये पूरा का पूरा अगर हम लोग लिंक लिस्ट ले रहे हैं तो इसका सबसे लास्ट नोड तो यही वाला है, ये वाला, तो लास्ट नोड का ही लिंक फील्ड नल होता है, ये नल है, ठीक। अभी ये तो झूठा नहीं है, इसीलिए अभी इस पर नहीं जाना है। अभी ये जो हमारा पहले से जो बना हुआ है ये वाला इतना, ये जो हमारा पहले से बना हुआ है, ठीक है, हम इसकी ही बात कर रहे हैं। तो इसका ये सबसे लास्ट यही है, तो सबसे लास्ट आप सब कुछ जानते हैं क्या होता है, हमेशा नल होता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये देखिए व्हाइल लूप लगा हुआ है, व्हाइल में क्या चेक हो रहा है, लिंक सीपीटी, यानी आप देखिए पहला नोड का नाम सीपीटी है, फर्स्ट भी है सीपीटी भी है, तो लिंक सीपीटी यानी कि अभी किसकी बात कर रहे हैं, अभी इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी सीपीटी इसी को पॉइंट कर रहा है। तो लिंक सीपीटी नॉट इक्वल टू नल, तो ये नल कहाँ है, इसमें तो ऑलरेडी 1020 है, ये 1020 यहाँ पर ऑलरेडी है, ठीक है, क्योंकि ये इसको सेकंड वाले को पॉइंट कर रहा है, इसमें तो ऑलरेडी 1020, कंडीशन क्या हो गया, कंडीशन ट्रू हो गया, नॉट इक्वल टू नल है, कंडीशन ट्रू है। तो जब कंडीशन ट्रू है तो अंदर आएगा, अंदर आने के बाद अब देखिए छठा नंबर को रिपीट करेगा, छठा में क्या कर रहा है, सीपीटी इक्वल टू लिंक सीपीटी, छठा नंबर में कह रहा है सीपीटी इक्वल टू लिंक सीपीटी, यानी ये जो सीपीटी है इस पर अब सीपीटी का जो लिंक पर जो एड्रेस है इसको डाल दीजिए। तो यहाँ पर ये सीपीटी का जो लिंक फील्ड है इसमें कौन सा वैल्यू है, तो देखिए इस पर 1020 है, तो कह रहा है इस वैल्यू को सीपीटी पर डाल दीजिए। तो सीपीटी पर 1020 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, सीपीटी अब इसको पॉइंट करने लगा, ठीक है। अब सीपीटी जो इसको पॉइंट कर रहा था फर्स्ट वाले को, अब वो फर्स्ट वाले को पॉइंट करना छोड़ दिया, अब वो किसको पॉइंट करने लगा, अब वो पॉइंट करने लगा आपका सेकेंड वाले को, ठीक है, 1020 जिसका एड्रेस है इस नोड को पॉइंट करने लगा, ठीक है। तो जब ये अब इस नोड को पॉइंट करने लगा तो अब फिर से क्या होगा, क्योंकि व्हाइल लूप के अंदर में है तो लूप फिर से चलेगा ना, तो लूप जब फिर से चलेगा तो फिर से यहाँ आएगा, फिर से कंडीशन चेक करेगा, व्हाइल फिर से चेक करेगा लिंक सीपीटी नॉट इक्वल टू नल, यहाँ भी तो यहाँ ऑलरेडी क्या है, ये 1030 है, ये 1030 ये जो एड्रेस है ऑलरेडी यहाँ पर 1020 पर 1030 वाला एड्रेस है, इस 1020 के लिंक फील्ड में, ठीक है। तो क्योंकि ये देख रहे हैं एरो से इंडिकेट किया इसको पॉइंट कर रहा है, तो जब इसमें ऑलरेडी वैल्यू है तो ये क्या करेगा, देखिए यहाँ पे तब ये यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गया, तो जब कंडीशन ट्रू हो गया तो फिर से छठा रिपीट होगा, सीपीटी इक्वल टू लिंक सीपीटी फिर से, यानी कि अब यहाँ पर किसका कौन सा एड्रेस है 1030, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो 1030 है ना, तब नहीं इसको पॉइंट कर रहा है,
तो कह रहे सीपीटी इक्वल टू लिंक सीपीटी, तो सीपीटी का लिंक फील्ड है, लिंक पर 1030, तो सीपीटी इक्वल टू लिंक सीपीटी किया, मतलब सीपीटी पर क्या आ गया 1030, मतलब सीपीटी अब इसको छोड़े किसको पॉइंट करने लगा, इसको। ठीक है, ठीक, अब सीपीटी पॉइंट करने लगा 1030, जिसका एड्रेस दिया वो इसको पॉइंट करने लगा। ठीक है, फिर से स्टेप नंबर 5 चलेगा, फिर से कंडीशन चेक होगा, वाइल लिंक सीपीटी इक्वल टू नॉट इक्वल टू नल, तो लिंक, अब देखिए इस सीपीटी अब जब इसको पॉइंट करते इसका लिंक फील्ड पे जाइएगा तो क्या है, इसका लिंक फील्ड में देखिए नल है, क्योंकि इसका कोई नोड नहीं, किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ पहुंच गए लास्ट नोड पर, ये कंडीशन अब क्या हो गया, फॉल्स, वाइल लूप का कंडीशन फॉल्स। तो जैसे ही वाइल लूप का कंडीशन फॉल्स हुआ, क्या करेगा ये, अब ये लूप से बाहर निकल जाएगा, यानी कि ये जो छठा को बार बार रिपीट कर रहा था कंडीशन के आधार पर, तब सीधे कहां चला जाएगा, सीधे चला जाएगा ये 7th नंबर। ठीक है, ये सीधा जाएगा अब 7th नंबर पे। अब 7th नंबर पे क्या कह रहा है, हम लोग अब ये देखते हैं जरा, देखिए ध्यान दीजिए, अब 7th पे आ गए हैं, तो 7th पे क्या, अब 7th पे क्या करना है, ठीक है। अब देखिए अब आपका काम क्या बचा हुआ है, अब आप लास्ट नोड पे आ गए हैं, इस लास्ट नोड का नाम क्या है, सीपीटी। ये जो आपका लास्ट नोड है इसका नाम है सीपीटी। तो दूर था इसलिए मैं यहाँ पास में लिख दिया ताकि आपको क्लियरली दिखे, हालांकि दूर भाई भी था तो एरो हमने दिया था, फिर भी सोचा कि जब पास में रहेगा तो ज्यादा समझ में आएगा। तो इस नोड का नाम हो गया सीपीटी, और ये जो लास्ट वाला नोड है जो हमने क्रिएट किया इसका नाम क्या है, पीटीआर, यही नाम दिया हुआ है पीटीआर, देखो यहाँ, इसका नाम पीटीआर है। ठीक है, और लास्ट नोड पे हम लोग पहुंच चुके हैं, अब क्या करेंगे, तो अब हमें करना है कि ये जो पीटीआर वाला जो लिंक जो हमने क्रिएट किया है, इसका जो एड्रेस है वो क्या करेंगे, सीपीटी में डाल देंगे, सीपीटी के यानी कि लिंक फील्ड पर डाल देंगे। तो क्या हो जाएगा, लिंक सीपीटी इक्वल टू पीटीआर, लिंक सीपीटी इक्वल टू पीटीआर, आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है लिंक सीपीटी इक्वल टू पीटीआर। जैसे ही ये काम किए तो हमारा क्या हो गया, अब ये जो पहले नल था अब ये नल हट जाएगा। अब क्या करेगा, अब ये नेक्स्ट वाला जो पीटीआर वाला नाम का नोड है, अब इसको ये पॉइंट करने लगा, ध्यान से समझिए, अब ये क्या किया, इसको पॉइंट करने लगा, तो आपस में जुट गया, मतलब यहाँ क्या आ गया 1040 आ गया, यानी कि अब इसको पॉइंट करने लगा, अब पॉइंट करने लगा तो सब, अब ये तो कनेक्ट हो गया, हमारा काम खत्म। लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ काम, आप सभी को पता है जो लास्ट वाला नोड होता है उसका लिंक फील्ड हमेशा नल होता है, ये तो नल था तो हमने इसे हटा के इसका एड्रेस डाल देते, जुट गया। लेकिन अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे आएंगे, अब इसका जो लिंक फील्ड है उसको क्या करेंगे, नल कर देंगे, तो यानी कि पीटीआर का जो लिंक फील्ड है वो नल होगा, तो लिंक पीटीआर इक्वल टू नल, देखिए नीचे देखिए लिंक पीटीआर इक्वल टू नल, स्टेप नंबर 7 में ही है, स्टेप नंबर 7 दोनों काम कर दिए, यानी अब ये लास्ट वाला नोड है ये नल हो गया, यानी कि यहाँ क्रॉस कर देते हैं, क्रॉस इंडिकेट दैट नल, ठीक है, नल हो गया, तो सब कनेक्ट हो गया, हमको लास्ट में ऐड करना था, ऐड हो गया कि नहीं हो गया, हो गया, ठीक है। तो बस अब उसके बाद हमारा काम खत्म, क्या कर देंगे हम लोग, स्टॉप, देखिए यहाँ लिखा हुआ है यहाँ स्टॉप, 8वां स्टेप जो है आपका वो है आपका स्टॉप, ठीक है, ये कंप्लीट। तो आपने आज अभी सिंगली लिंक लिस्ट में
नोड को जो इंसर्ट करते हैं, या हम लोग एलिमेंट को इंसर्ट करने को बोले या नोड को इंसर्ट करने को बोले, यहाँ बात दोनों एक ही है, क्योंकि नोड इंसर्ट होगा तो नोड पर ही तो एलिमेंट है, तो नोड इंसर्ट होगा तभी तो एलिमेंट इंसर्ट होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तो क्या हो गया, तो अब यहाँ पर जो दो बातें हमारी हुई, ठीक है, कि हमने एट द बिगिनिंग और एट द एंड, दो तो हमने यहाँ कंप्लीट कर दिया। अब हमारा तीसरा बचा हुआ है कि आफ्टर गिवन इंफॉर्मेशन नोड, मतलब कि बीच में, जैसे पहला के बाद अब हम चाहते हैं कि तीसरा हमारा जो नेक्स्ट हमारा जो है, अब वो हमें ये बताता है, अब इंसर्ट जो इसमें करना है वो ये कहता है कि अब आपको कहाँ इंसर्ट करना है, तब आपको इंसर्ट करना है पहला और लास्ट के बीच में। ठीक है, कहीं भी, तो जैसे कि आपका ये नोड है, ये फर्स्ट नोड है, और ये क्या है, लास्ट, सबसे लास्ट में, तो इस लास्ट से पहले अब फर्स्ट के बाद कहीं भी हम इसको इंसर्ट कर दे एलिमेंट। ठीक है, चलिए उसको भी देखते हैं। देखिए, इंसर्शन एट आफ्टर गिवन इन्फो नोड, मतलब आपको दे दिया है किस नोड के बाद आपको इंसर्ट करना है। ठीक है, उस नोड का वैल्यू दे दी जाएगा, जैसे यहाँ दिया हुआ है, इसका वैल्यू ऊपर 9 है, दूसरा 5 है, 6 है, फिर 4 है, तो हम कहते हैं 5 के बाद इंसर्ट कर दीजिए, तो यानी कि क्या हो जाएगा, 5 के बाद और दूसरा जस्ट बाद, यानी कि यहाँ पर आपको इंसर्ट करना होगा ऐसे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारा स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट। दूसरा काम जो सब में करते आ रहे हैं, इफ एबल इक्वल टू नल, अगर एबल नल है तब तो इंसर्ट ही नहीं होगा। ठीक है, अगर सीधे आ जाएगा ओवरफ्लो, ठीक है, और उस पर यहीं पर रुक जाएगा एग्जीक्यूशन, तो केवल ओवरफ्लो लिखो या ओवरफ्लो एंड स्टॉप, बात एक ही है। ठीक है, अगर हमारा कंडीशन ट्रू, ये जो हमने जो कंडीशन यहाँ दिया है एबल इक्वल टू नल, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया, तो अगर ये कंडीशन फॉल्स हो तो कहाँ जाएगा, एल्स में। ठीक है, तो जब एल्स में जाएगा तो अब हमें क्या करना है, ध्यान दीजिए, जब एल्स में चला गया, कंफर्म हो गया कि अब हमें एलिमेंट मेरा अब इंसर्ट यहाँ पर होगा, तो जब एलिमेंट इंसर्ट होगा तो क्या करेंगे, एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले ये देखें किस एलिमेंट के बाद इंसर्ट करना है। ठीक है, किस एलिमेंट के बाद इंसर्ट करना है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, सबसे तीसरा स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, रीड डेटा, यानी डेटा को रीड कर लें, किस डेटा के बाद। ठीक है, सपोज करो यहाँ हमने जो ये जो एक बना हुआ है, इस पर मत जाइए, जो हमने यहाँ रेड पेन से ड्रॉ किया है उसी पर कंसंट्रेट करते हैं। तो हमने एक वैल्यू, सपोज करो हम रीड कर लिया कि डेटा में 5, ठीक है, हमने 5 रीड कर लिया, यानी अब हमें क्या करना है, 5 के बाद इंसर्ट करना है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चौथा स्टेप आते हैं, इसमें क्या करेंगे फिर, अब देखिए फिर से एक नोड बनाएंगे ना, जिस सब में बनाते आ रहे हैं वही सब यहाँ भी एक नोड बनाएंगे यहाँ पे हम लोग। ठीक है, तो नोड कैसे बनता है आप सभी को पता है, पहले पीटीआर इक्वल टू एबल करते हैं, देखिए पीटीआर इक्वल टू एबल, फिर एबल लिंक, एबल इक्वल टू लिंक एबल। ठीक है, और उसके बाद रीड इन्फो पीटीआर, ये तो आपको पता है, सब में ही काम करते आ रहे हैं। तो यहाँ वैल्यू हम रीड कर लिए, सपोज करो यहाँ वैल्यू मेरा है 11। ठीक है, इसका कुछ एड्रेस भी होगा, मान लेते हैं एड्रेस है इसका 1070, जस्ट एज्यूम दैट, मान लिया हमने 1070। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो अब हमें उस नोड पे जाना होगा जिस नोड के बाद इसे इंसर्ट करना है। ठीक है, तो उस नोड का हमें डेटा पता है, तो देखिए अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, फिर से वही पांचवा स्टेप देखिए क्रिएट करेंगे, सीपीटी इक्वल टू फर्स्ट, यानी ये पहला जो नोड है इसका नाम हमने क्या कर दिया, पहला नोड का नाम फर्स्ट तो है ही, साथ में इसका नाम हमने एक और रख दिया सीपीटी। ठीक है, हमने सीपीटी यहाँ एक नाम रख दिया। ठीक है, 1070 है, ठीक है, नाम हमने इसका सीपीटी रख दिया। अब नाम हमने सीपीटी रख दिया, अब क्या करेंगे, तब यहाँ से हर बार, जैसे पिछला वाले में हम लोगों ने क्या किया था, हमने चेक किया था सीपीटी, व्हाइल लूप लगाया था और उसमें चेक किया था कि सीपीटी इक्वल लिंक सीपीटी इक्वल टू नल, नॉट इक्वल टू नल, वहां चेक किया था। यहाँ क्या हम डेटा चेक करना है,
तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए स्टेप 6 में लिखे रिपीट स्टेप, आपको स्टेप रिपीट करने को आ रहा है कौन, तो स्टेप 7 को रिपीट करने को आ रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए 7 में दो लाइन लिखा हुआ, एक ये है और देखिए, ठीक है, ये एक्चुअल में ठीक है, तो रिपीट स्टेप। देखो व्हाइल, आप इसको 6 में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 7 में इसको लिख लीजिएगा। देखो व्हाइल इन्फो सीपीटी, क्योंकि हम डेटा ले रहे हैं यहाँ पे इनपुट वाला, जो हमने डेटा लिया है तो डेटा हमारे इन्फो फील्ड में मिलता है ना। देखो व्हाइल इन्फो सीपीटी नॉट इक्वल टू डेटा, जैसे पहला चेक किया 5 हमने हमारा वैल्यू लिया है हमने, ठीक है, तो इन्फो सीपीटी, सीपीटी का इन्फो 9 है, देखिए इन्फो सीपीटी नॉट इक्वल टू डेटा, बिल्कुल हम 5 है डेटा, यहाँ डेटा 9 है, कंडीशन फॉल्स हो गया, कंडीशन फॉल्स हो गया तो फिर से देखिए वही का सीपीटी इक्वल टू यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ होगा इन्फो, नहीं ठीक है, सॉरी मिसिंग नहीं, गलत है, सही है। सीपीटी इक्वल टू क्या करेंगे, लिंक सीपीटी, मतलब लिंक सीपीटी मतलब इसका एड्रेस आ गया, यानी अब ये सीपीटी जो इसको पॉइंट कर रहा था पहले, अब इसको पॉइंट नहीं कर क्या हो जाएगा, खत्म होगा, अब इसको पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, अब जब इसको पॉइंट करने लगेगा तब क्या होगा, देखिए ध्यान दीजिए, फिर उसी तरह इसके डेटा को मैच कराएगा, फिर व्हाइल लूप में जाएगा इन्फो सीपीटी नॉट इक्वल टू डेटा। ठीक है, तो यहाँ पर मैच कर गया ना, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो कहाँ जाएगा, बाहर निकल कर 8वां पे जाएगा स्टेप पर। 8वां स्टेप पर क्या करना है इसे, देखिए अब लिंक पीटीआर इक्वल टू लिंक सीपीटी, लिंक पीटीआर इक्वल टू लिंक सीपीटी। ठीक है, मतलब लिंक पीटीआर मतलब ये जो पीटीआर है ना, ठीक है, इसको क्या किया, लिंक सीपीटी मतलब यह एड्रेस को आपस में कनेक्ट कर दिया, मैं इन दोनों को आपस में, अब देखिए यहाँ से कनेक्ट कर दिया, सॉरी मैं गलत बोल दिया, इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या है, लिंक सीपीटी मतलब यहाँ जो एड्रेस किसका, इसका है, तो अब इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया। क्यों कनेक्ट किया, नहीं तो डायरेक्ट इससे कनेक्ट करते डिस्कनेक्ट हो जाता ना, तो खत्म हो जाता, इसलिए तो पहले इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, मतलब अब इस नोड को ये भी पॉइंट कर रहा है और ये भी पॉइंट करने लगा। ठीक है, उसके बाद अब क्या, लिंक सीपीटी इक्वल टू पीटीआर, लिंक सीपीटी मतलब सीपीटी का जो लिंक फील्ड है ये इक्वल टू पीटीआर, मतलब अब ये नोड जो है अब इसको पॉइंट करने लगा, ध्यान दीजिए, अब इसको पॉइंट करने लगा। ठीक है, अब तो जब ये पॉइंट करने लगा तो देखिए, तो अब आपका यहाँ से बन गया कि नहीं बन गया, देखिए ऐसे, देखिए ये आपका पहला नोड था, यहाँ आया, यहाँ से फिर देखिए यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, और फिर यहाँ से यहाँ आया। ठीक है, बस, और उसके बाद स्टॉप, नहीं तो हमारा स्टॉप फिनिश। ठीक है, ये हमारा हो गया। ठीक है, तो ओके, थैंक यू, आज हम यहीं पर रहने देते हैं और नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे डिवीजन। ओके, थैंक यू।